जीसस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में आज की दोपहर को आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ जीवन बदलते हैं, मुझसे नहीं बदलते हैं। किससे बदलते हैं? जीवन बदलने वाले वचन से। तो आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहें जैसे आप दिल से मानते हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है, और मैं इस वचन से, अविनाशी वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आज आपको बहुत से सवालों का उत्तर देगा। आमीन। आज मेरा विषय है सूखी जगहों का खतरा। कुछ अटपटा, सूखी जगहों का खतरा। सूखी जगह, जिंदगी में जोश होना बहुत आसान है। हम एक टाइम पर बहुत जोशीले थे, बहुत उत्साहित थे, बहुत जोश में थे, सब कुछ अच्छा होता है और हम सपने देखते हैं, हम हंसते हैं, खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बहुत समय तक हमारा उत्तर नहीं आता है, या हमारे सपनों का उत्तर नहीं आता है, सपने पूरे नहीं होते हैं और हम थक जाते हैं, या हमारा वो जोश निकल जाता है और धीरे से हम उदास होने लगते हैं। हमको पता नहीं इसका कारण क्या है। हम मुस्कुराते तो है, लेकिन वो नकली मुस्कुराहट रहती। अकेले में जब जाते हैं तो हम सोचते हैं असं का झालं, का होत नाही, मतलब का बरं होत नाही, ऐसा विचार आता है और मन में बहुत सारे विचारों का दौर चलता है, तूफान उठता है। ये दरअसल सूखा जगह है। सूखा जगह, बोलो सूखा। इसको कहते हैं, बाइबल के अनुसार कहते हैं, ये सूखी जमीन हो गई। मन में विचार आना, नकारात्मक विचार आना, ऐसा शंका होना कि मेरा कभी होगा कि नहीं। मन में ऐसे विचार आते, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती, तुझे कभी लड़की नहीं मिल सकती शादी के लिए, तेरे को जिसको शादी नहीं हुआ, जिसका नौकरी नहीं है, या उसको मन में विचार आता है कि तेरे को कभी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसका नौकरी है उसको ऐसा विचार आता है कि तू ही, तेरा ही कंपनी है, तेरा बॉस ही ऐसा है, पनवती है, तू कभी इधर से दूसरा कंपनी में जाएगा नहीं और तू इधर ही मरेगा, तो वो पगार कभी बढ़ा नहीं करेगा, तो ऐसे सब गंदे गंदे विचार आते हैं। इसको कहते हैं सूखी जमीन, और इसका खतरा भी है। लेकिन ये बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे सूखापन अलग अलग किस्म का है। कोई जिंदगी से थक गया है, संघर्ष करते करते थक गया, तो वो सूखा बन जाता है। उसके विचार आ जाते हैं, कब तक मैं ऐसा काम करता रहूं, कब तक मैं रोटी है, कपड़ा है, मकान नहीं, कभी मकान है, कपड़ा है, रोटी नहीं, ऐसे में फंसता रहूंगा। हेलो, होता है ना, तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलती, वो आदमी थक जाता है। कोई इसीलिए सूखा है, किसकी जिंदगी इसीलिए सूखी पड़ी है, किसका मन इसीलिए सूखा पड़ा है क्योंकि उसने चोट खाया है। किसी ने उससे कुछ कहा, किसी ने उसको दुखाया, वो अभी भूल नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए सूखा है। मन में गलत गलत विचार आते हैं बदला लेने का, वो सूखा है। कोई सूखा है कुछ और वजह से, ऐसे अनेक वजह है। लेकिन इसके बावजूद कोई लोग इस वजह से सूखे हैं कि उनका दृष्टिकोण गलत है, यानी हर चीज को सोचते हैं कि मैं ही पर्वत हूँ, मेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं है, मैं ही वो औरत हूँ जिसका पति प्यार नहीं करता, बाकी सबके पति प्यार करते हैं, मैं ही वो आदमी हूँ, नौकर हूँ जिसका बॉस अच्छा नहीं, बाकी सब कंपनी में बॉस अच्छे हैं, मेरे ही बॉस खड़ूस है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसको बीमारी परमेश्वर बीमारी देता है, बाकी सब अच्छे हैं। मैं ही वो व्यक्ति हूँ, चर्च में इतना संडे आता हूँ लेकिन मेरे को ही बरकत नहीं मिलती, बाकी सबको मिलता है, मतलब सब उसकी नजरों में अच्छे, मैं ही गलत हूँ। ये दृष्टिकोण से भी सूखापन आता है। तो अलग अलग सूखापन आता है अलग अलग कारणों से। उससे हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, उससे हमारे होश उड़ जाते हैं, मतलब जोश उड़ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं। ये तो ऊपर की बात है, लेकिन जब सूखापन आता है एक बड़ी बात होती है अंदर से, ये अंदर की बात है। ऊपर तो आप मुरझाए दिखते हैं, खुश नहीं होते हैं और सोच बदल जाती है, लेकिन एक बड़ी बात होती है, उसको कहते हैं, हम देखेंगे मत्ती 12:43। ये बहुत गहरी बात है और ये सीरियस बात है, इसीलिए सूखापन अपने जीवन में आने मत देना। वो क्या है, खतरा क्या है? मत्ती 12:43।
43 मत्ती 12 में 43। जब अशुद्ध आत्मा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है, हाँ, तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है। वो निर्जल यानी सूखा जगह पर भटकती फिरती है। निर्जल मतलब सूखा जगह। सूखा जगह। अगर आपका मन निर्जल यानी सूखा हो जाएगा, मतलब वो दुष्ट आत्मा का जगह बन जाता है। आप किसके क्षेत्र में जाते हैं? सीधा सीधा दुष्ट आत्मा का, शैतान की जगह में जाते हैं। वो ज्यादा खतरनाक है। परमेश्वर बोलता है सूखा मत रहो। बोलो सूखा मत रहो। खतरा है। किधर से दुष्ट आत्मा जब निकल जाता है किसी दूसरा आदमी से जो उसको बर्बाद कर दिया, अभी मैं और किसको बर्बाद करूं? तो सूखा जमीन कौन है? जो मन में नकारात्मक सोच रहा है, जो मन में उदास बैठा है, सूखा हो गया, उस जगह पर वो विसावा यानी आराम करने के लिए जाता है। फिर आपकी जिंदगी का वाट लगाता है। एक का तो लग गया, उससे निकला गया, अभी किसी और को शोधने को जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत खतरनाक है। उदासी से भी बहुत खतरनाक है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो सूखा मत रहो, निर्जल मत रहो अपने विचारों में। जब भी अगर ऐसे समझ लो आपके विचार ऐसे नकारात्मक आते, तेरा भला नहीं होगा, तेरे को ये नौकरी नहीं मिलेगी, समझ लेना शैतान तुम्हें उलझा रहा है। सूखा बन जाए, जल्दी सूखा बन जाए। मेरे को एंट्री मारने का है, लालच दे रहा है जल्दी से सूखा बन जाओ। तभी आपको कहना है नहीं, मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझ पर अभी भी कृपा बरसा सकता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर अभी भी सिंहासन पे, वो मरा नहीं जिंदा है। मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे अभी भी देख रहा है, वो मौका देख रहा है, मैं परीक्षा पास करूंगा। ये परीक्षा आपके जीवन में इसलिए आई क्या पास हो जाए। और शैतान आप जानता है अगर ये फेल हो गया तो मेरे हाथ में आ गया। इसे फेल नहीं होना है। हालेलुया। नकारात्मक बातों को पहचानो। आमेन। ये शैतान का चाल है ताकि आपको सूखा बना दे। बोलो सूखा नहीं बनना है। सूखा खतरनाक है। हालेलुया। ये सीधा सीधा शत्रु का क्षेत्र है, उसकी जमीन है, उसका इलाका है, शैतान का इलाका है। जब आप स्तुति करते हो, जब आप आनंदित रहते हो, जब आप खुश होते हो, और तब ये परमेश्वर का क्षेत्र है। कोई इसीलिए शैतान बोलता है इसको दुखी कैसा करूं, इसके मन में विचार डालते हैं। वो सबसे पहला उसका जमीन झगड़ा करने का, युद्ध करने का जमीन जो है आपका मन है। मन में विचार डाला, आप उसके शिकार हो जाते हो, क्योंकि वो एंट्री नहीं मार सकते उधर, वो विचार फेंकता है। हालेलुया। तो परीक्षा पास करनी है कि नहीं? करनी है कि नहीं? तो मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला कैसे उससे बचना। नंबर 1, आपको आपके विचारों का ताबा लेना है। क्या करना है? आपके विचारों का ताबा लेना है। किसी ने कहा ब्रदर वो विचार तो आते रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा पक्षी उड़ता है आपके सर पे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पक्षी आपके सर में आके आपके बालों में घोंसला करे, फिर अंडा भी रखे, और आप बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। ये गलत है ना भाई। ये सुनो, विचार आते हैं, मैं मानता हूँ आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसके ऊपर मनन करना, उसका पिक्चर देखना, कुर्सी पर बैठ के पैर पे पैर डाल के सोचना वही बात को, ये गलत है। वो विचार आया तो तुरंत उल्टा उल्टा बोलना है, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, मेरा अच्छा होगा। क्या नहीं बोल सकते? ताबा कौन लेना है? पूरा मैं लेना है, मेरे को लेना है। कमोन, ये सुनो, मुझे लेना है। कोई आपका विचारों का ताबा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको मालूम नहीं है आप क्या सोच रहे हो। ये सुनो, तो जोर दम नहीं लगे। ये सुनो, मैं भी आपके विचारों को कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी कर नहीं सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। परमेश्वर भी बोलता है जब तक आप नहीं ताबा लेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, और आप आराम से शत्रु का इलाके में जाएंगे, शैतान के इलाके में जाएगा। बाद में कुछ मैंने क्या किया था, ताबा नहीं किया था। लिख के रखो। पहला क्या करना है? प्रेरितों के कार्य 26 में 2, प्रेरितों के कार्य, Acts chapter 26 verse 2, Acts chapter 26 verse 2, प्रेरितों के काम में 26 में 2। हे राजा अग्रिप्पा, यहूदियों ने मुझ पर कई आरोप लगाए हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। ये पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? धन्य। उसको लोगों ने सताया, लेकिन वो क्या समझता है? धन्य। जानते कहाँ से? मन से। सोचते कहाँ से?
तो आप वो इतना तकलीफ में बोलता है मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुश हूँ। सोचना, मुद्दाम करके सोचना, ये आपके ऊपर है। जैसे आप सोच सोच के शत्रु के इलाके में घुस गए, वैसे सोच सोच के बाहर निकल आओ। लेकिन करना नहीं, मैं दुखी इंसान हूं, सबसे ज्यादा मैं दुखी हूं। अरे छोड़ो, उल्टा हो जाओ ना। नहीं, मैं अच्छा हूं। धीरे धीरे आप परमेश्वर के इलाके में वापस आ सकते हैं। सोच के आप मुसीबत में जा रहे हैं, सोच कर ही बाहर निकालो। क्योंकि जहां मन जाता है, जहां आपका मन है, वहीं आपका शरीर जाता है। ये साबित किया है साइंस ने, विज्ञान ने साबित किया है। जो आप सोचते हो वैसा आप होते हो, वहां चलते हो। ज्यादा जब आप आकर्षित करो अपने मन में उन्नति का सोचोगे, ज्यादा आप सोचोगे भलाई का सोचोगे, वो सब चीजें आपकी ओर आकर्षित होगी। पूरी कायनात या परमेश्वर मिलकर आपको उसको लाएगा। लेकिन जितना आप नकारात्मक सोचोगे, सारी पनौती आपको ढूंढते हुए आएगी। ये हुआ है, इतिहास गवाह है, बाइबल बोलता भी है, लेकिन हम करते वही है। तू चांगली दिसतेस, तू अच्छा दिखता है, मैं सबसे बदसूरत हूं। अरे आईना में देखो और बोलो क्या हैंडसम है यार। भले शाहरुख खान नहीं दिखते, बोल तो सकता हूँ ना मैं शाहरुख खान दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ। अरे आप नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा? नहीं, दूसरे लोग आपको नीचे दिखाएंगे। आपको खुद ही बोलना है, आपको खुद ही सोचना है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं आशीषों से भरा हूँ। फिर देखो कैसा होने लगता है। सोच विचार पे ताबा लो, बोलो सोच विचार पे। किसके सोच विचार? बाजू वाले की नहीं। ये तू हंस, ये कोई नहीं कर सकता यार। मैं कितना भी सब सामने वाले को बंदूक करके हंसा हूं, तो थोड़ी देर के बाद खुद जो हंसता है ना, वो हंसता है। जबरदस्ती कोई हंसाएगा, थोड़ा देर के लिए रहेगा। समझ में आया कि नहीं? हम दूसरे को कुछ नहीं कर सकते, उनका स्व इच्छा उनके पास है। बाजू वाले को हिला के बोलो खुद हंसो, खुद सोचो, खुद ताबा लो। हालेलुया। एक बात बताना चाहता है, बहुत लोग ऑटो पायलट की अपने मन को ऑटो पायलट में डालते हैं। ऑटो पायलट मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक मोड। जब एरोप्लेन उड़ता है, कुछ देर के लिए पायलट टॉयलेट जाता है, तो ऑटो पायलट मोड में डालता है। उधर पायलट नहीं रहता है, कंप्यूटर चलाता है प्लेन को। डरना मत, बराबर जाएगा। वो प्रोग्राम किया है, उसको बिठा के रख दिया है कि पायलट नहीं रहेगा तो ऐसे ही बराबर चला है। लेकिन हमारा मन ऑटो पायलट के हिसाब से नहीं चलता है। ऑटो पायलट पे डालेगा तो मन को ऑलरेडी शैतान बॉलिंग कर रहा है। एक बॉल डाल दिया, अंदर घुस गया, टक, बस किसी ने आवाज अच्छा दिया, हाँ, एक घुसते जाएगा। आप ऑटो पायलट पे रहेंगे, अपने आप ताबा नहीं लेंगे, तो ऐसे ऐसे वचन, ऐसे विचार आएंगे। आप उधर इतने ज्यादा विचार आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? विचार कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पनौती के, हमारे कहाँ क्या आते हैं? सब लोग बोलते हैं प्लानिंग भी उधर ही होती है, विचार उधर ही होते हैं। फुर्सत में रहता है ना, तो ऑटो पायलट पे रहेगा ना, तो सब नकारात्मक ही आएंगे। इसीलिए सबसे पहले याद रखो, ये दिमाग को, ये मन को अकेला नहीं छोड़ने का। ऐसा ही छोड़ेगा तो सब विचार आते हैं, उसको पकड़ के रखना, मेरे हिसाब से चलूं, मैं वो सोचता हूँ वो सोचेंगे, नहीं ये नहीं सोचेंगे। ये अपने अभी भी आपके दिमाग में कुछ तो विचार आते होंगे, माझा काय होणार आता घरी जाऊन मला, नहीं, अभी वो नहीं सोचने का। आपको ताबा लेना है। बोलो बाजू में, आपको आपके विचारों का ताबा लेना है। नंबर 1 तरीका है। दूसरा तरीका, नंबर 1 बता रही। दूसरा, जब भी आपको वो नीचे महसूस होता हो, जब भी आप सूखा लगता, आपका जिंदगी सूख गई ऐसा लगता है, आप मुरझाए गए हो, तो आपको सही वातावरण जरूरी है। सही वातावरण, खाद डालते ना, झाड़ जब थोड़ा सा मजबूत करने क्या है, खाद डालते, पानी डालते, सही वातावरण बनाते। आपको वातावरण सही बनाना है। काम करके आए, उधर बॉस ने चिल्लाया, मालकिन ने चिल्लाया, जिसके घर में हम खाना बनाते हैं, और या फिर किधर नौकरी करके आते हैं, उधर चिल्ला क्या, तो घर में आके ये लाइट बंद कर क्या, मला एकटा बसू दे, काळोखात कशाला बसल्या, उधर गाणे लग गए, उदास जिंदगी, ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं और उदास होते हैं। खाना भी खाते हैं उदासी का, नाही मला चिकन नको, मी असंच काहीतरी डाळ खाणं,
जो कभी दाल नहीं खाते वो दाल खाएगा, उदासी के खाने खाएंगे, उदासी के गीत देखेंगे, हम पिक्चर भी लगाएंगे तो सीडी लगाएंगे उदास वाला पिक्चर देखेंगे जिसमें रौनक है। मेरा भी इसकी जैसे हालत है। जितना उदासी की चीजें आप करोगे, वो माहौल करोगे, उतना गंभीर उदासी होगा। यस और नो? सैड मल्टीप्लाई बाय 5 इज रियल सैड, यानी गुने 2 गुना 2 4 होता है। वैसे दुखी पना, जितना दुखी चीजें करेंगे उतना दुख बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। लेकिन जानबूझ के हम दुखी चीज देखेंगे, उससे ना माझा मूड खराब है का मी बसणार असंच, और दुखी होंगे। तो माहौल क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बोलो बदलना है। माहौल बदलो, फर्क पड़ता है। आपका सूखापन बदल के आप उधर का क्षेत्र से बाहर निकलोगे, परमेश्वर का क्षेत्र में आ रहे। ये सुनो, को बोलो सही माहौल बनाओ। और कौन बनाएगा ये? आप खुद। मैं आपको उठा के नहीं जा सकता, ना आपके पति आपको लेंगे ना पत्नी आपको लेंगे, आप खुद उठना है, खुद ही जाना है। कमान कोई तो कहे, पहली बात सोच विचार पर ताबा लो, दूसरी बात सही माहौल बदलो, मतलब वो दुखी आत्मा के माहौल में मत जाओ। कौन सा माहौल बदलो? सही माहौल, खुशनुमा माहौल। बोलो खुशनुमा माहौल। दुखी आत्मा मत बोलो, दुखी खाना मत खाओ। जिस दिन आपको दुख लग रहा है, एकदम किसी ने सुनाया आपको, किसी ने बोला का, उस दिन जाके बिरयानी मंगा के खाओ, 100 रुपया जाएगा। कितना है? 90 रुपया, 100 रुपये तो था। उस दिन में मुद्द दाम खाएगा आप करके। वेजिटेरियन लोग पनीर मटर ला के खाओ, वो सबको अच्छा लगता है। देखो क्या मूड बनेगा। जिलेबी लाओ, उस दिन आइसक्रीम खाओ। अरे सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने नेचुरल, हम नेचुरल चीज नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने डाला है तो उसका असर भोगेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं भोगेंगे। सूखे जगह में बहुत खतरा है। तीसरी बात, जब भी आप सूखा हो, जब भी निर्जल दुखी हो, मन में उतार में हो, तब आप किसके साथ संगति करते हो, किस दोस्तों से मिलते हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि दुखी आत्मा दूसरी दुखी आत्मा को ढूंढता है। मिजरी लव्स कंपनी, इंग्लिश में कहावत है मिजरी लव्स कंपनी, यानी दुखी आत्मा दूसरा दुखी कौन है ढूंढता है, और 2 दुखी मिल बट के बात करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच है, राइट है ना? देखो इसने एक्सपीरियंस किया, तो अभी से राइट है बोल रहे। एक औरत का पति बहुत सताता है, तो दूसरी औरत कौन है उसका पति सताता है, उसको अरे काय हलकट असतात माहिती आहे तुला, माझा कोण असं पति लोग अगर जिसका पत्नी ताना मारती है, वो जाके दूसरा ताना मारने वाले को बोलता है, हाँ जा तेरा भी ऐसा है, मेरी भी रोज जगह ऐसे चलो बाहर में बैठ के आता है। ये ऐसा 2 आदमी अगर दुखी आत्मा मिल गया ना, वाट लग गई, कभी अच्छा नहीं होगा, वो खड्डे में गिरेंगे। यस, तो व्यक्ति कौन सही है, ऐसा व्यक्ति को ढूंढो जिसमें वो आदत नहीं है। मुझे अगर मिस्त्री की आदत है तो दूसरा, अरे तू बोल के तो क्या पानी का नहीं आती है, आज मेरे पास नहीं है, ये कभी छूटेगा नहीं। लेकिन ऐसा आदमी के साथ रहो जो दारू नहीं पीता, और मेरे को दारू की आदत है, तो उसके साथ जाएगा तो वो पिलाएगा नहीं। लेकिन दोनों दारू बस जाएगा तो अरे क्या आदमी है क्या, अरे मेरे पास है, घर में है, चल पैक मारो यार, चलो मत। गलत कि नहीं? किस आदमियों के साथ, किस व्यक्तियों के साथ आप रहते हो, जब आप दुखी होते हो बहुत मायने रखता है। तो कौन से व्यक्तियों को ढूंढना है? जिसका उत्तर दूसरों के पास है। जो खुश रहते हैं उनके पास ज्यादा बैठो। मैं अगर दुखी होता हूँ, उस टाइम पे खुशी वाले व्यक्ति के पास जाना। उस टाइम पे अकेला तो रहना ही नहीं है, और अकेला रहने नहीं देगा। दुखी आत्मा दुखी आदमी को ढूंढते हैं। तो प्लीज क्या करना है, बाजू में बोलो, सही कंपनी ढूंढो, सही संगति ढूंढो। हालेलुया। चौथी बात, यशायाह 60 में 1, यशायाह 60 में 1, यशायाह 60 में 1, यशायाह 60 में 60 में 1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर बोलता है जो मुरझा के बैठा है, प्रतिक्रिया दुख है ना तेरे को, मैं मानता हूँ दुख है, लेकिन बोलता है उठ, देख प्रकाश आ रहा है।
मतलब नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। उठना, प्रतिक्रिया करना आपके हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता। यस और नो? क्या सभी को दुख नहीं है? सभी के जीवन में मुसीबत नहीं आता है? लेकिन फिर दुखी क्यों बैठना है? उसको भी होता है, तो मैं क्यों चमकू नहीं? मैं चमक सकता हूँ। ये आपके हाथ में, स्व इच्छा आपके हाथ में। बोलो, मतलब परमेश्वर बोलता है उठ, प्रकाशमान हो, मतलब चमका, मुस्कुरा, क्योंकि तेरे पास आ रहा है। दूसरों के जैसा मत बन, उन लोगों के पास है, तेरे पास भी ऐसे ही हुआ है। तू कोई नया नहीं है, वो सबके साथ होता है, लेकिन बहुत से आदमी दुखी बन के रहते हैं। तो तू तो उठ, अगर तू उठेगा प्रकाश अंदर घुस जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के इलाके में वापस आके उठ कर आ। देवा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना बहुत अच्छे करते हैं। देवा मी शैतानाच्या इलाक्यात दुःखी आहे, मला खुश कर। देव म्हणतो खुश करायला मी करत नाही, तू पहिला उठ, एरिया छोड़। तो परमेश्वर बोलता है तू प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उठेगा कौन? वो मैं नहीं करने वाला हूं। तू जो कर सकता है वो तू कर, मैं जो कर सकता नहीं, तू नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। उठने का काम परमेश्वर नहीं करने वाला है, वो तेरे को कर सकता है। यस और नो? यस और नो? बोलो उठ, जोर से बोला। दूसरे को बोलते हैं, जोर से बोलते हैं उठ। आगे भी बोलना, प्रकाशमान हो, बोल मुस्कुरा। फिर देख परमेश्वर कैसा करता है। हालेलुया। इसमें दाऊद नाम का एक आदमी था बाइबल में, आपने मालूम है, वो 5 पत्थरों से एक राक्षस को मारा। उसने साउल के सामने विजय पाई, और एक दिन साउल मारने के बाद उस सिंहासन पर राजा भी बना, और इजराइल देश को उसने विजय पर विजय दिलाई। आपको लगता होगा, आपके मन में विचार आता होगा, यार दाऊद का जिंदगी क्या था? परमेश्वर भी बोला ये मेरे आम की पुतली के जैसा है, मतलब मेरा प्रिय है। तो उसकी जिंदगी कैसी रही होगी ना? एकदम टॉप में था ना, वो टॉप में नहीं, वो भी नीचे उतरा था। क्योंकि मैंने कहा ये परीक्षा सबको आती है, ऊपर नीचे, ऊपर होता नहीं है। और ये आदमी का सबूत मैं देता हूँ। उसको जब उसने कहा भजन संहिता 42 में 11, भजन संहिता 42 में 11, 42 में 11, भजन संहिता 42 में 11। हाँ। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण। प्राण किसका प्राण है? किसका प्राण? प्राण बोला उसने, मेरे प्राण। मैं कौन हूं? आप कौन है? आत्मा। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? मनी चबावना मतलब क्या हो गया? प्राण। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है, और मैं जो आत्मा हूं किधर रहता हूं? शरीर में रहता हूं, राइट? तो हम आत्मा, प्राण, शरीर है। यस और नो? असली आदमी कौन है? आत्मा। और उसके साथ लगा हुआ प्राण है, जिसमें मन, इच्छा, भावना है। मतलब मैं सोच सकता हूँ, मैं इच्छा कर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? ये मेरे पास मन को लगा हुआ, आत्मा को लगा हुआ है। और हम लोग किधर रहते हैं? शरीर में। मरने का टाइम क्या होता है? वो आत्मा निकल जाता है। यस और नो? तो ये आत्मा, ये व्यक्ति दाऊद क्या किसको कह रहा है? शरीर को कह रहा है कि प्राण को कह रहा है? प्राण में क्या है? मन, इच्छा। मतलब वो दुखी हो गया था बेचारा। वो बोलता है ये मेरे प्राण, मेरे मन, तू निराश क्यों है? वो गाना गाते ना, मन तू न होना निराश, तेरा प्रभु मददगार है। मैंने यही बोला था, लेकिन हम भूल जाते हैं। इधर गाते हैं, घर में नहीं गाते हैं। काढो कुठे? लाइट काढा रे। हे मुलांनो, टीव्ही बंद करा, गपचूप। मी दुखी आता, दुखी आ तुम। मेरे मन गया, भूल गया। आगे, मेरे मन, ए मेरे प्राण, ए मेरे प्राण, तू निराश क्यों है? तू निराश क्यों है? खुद को पूछता है। और भीतर ही भीतर तू व्याकुल क्यों? और अंदर से अंदर तू टेंशन में क्यों है? आगे, परमेश्वर पर आस लगाए रख, परमेश्वर पर भरोसा लगाए तो रख। आस लगाए रख। वो आईने में जाकर जरा सा बोल रहा है, ए दाऊद, खुद को बोल रहा है, दाऊद आशा बढ़ा, आशावादी बन, निराशावादी क्यों बना है? खुद को बोल रहा है, क्योंकि वो एकदम निराशा में जा रहा था, दुख की आत्मा बन गया था। आपको जब तक आप मुंह से आपके हाथ को नहीं बोलते ना, आईने के सामने जाकर नहीं, काड़ों में बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। बोलो प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया।
परमेश्वर पे आस लगाओ। हालेलुया। आशा पे दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया वाले बोलते हैं जिसको मालूम नहीं वचन, परमेश्वर का वचन मालूम नहीं, बोलते हैं उम्मीद पर। और हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं, खाली पेट से होएगा तो उम्मीद से है, वो तो दिखता है यार, उम्मीद से क्या है, बाकी चीजों में करो उम्मीद। क्या है ना, एक माँ को पेट आ जाता है, गर्भवती होते तो उम्मीद से, अरे वो दिखता है, तुम उम्मीद दिखाओ तुम्हारा, राइट और रॉन्ग? जो नहीं दिखता है ना उधर उम्मीद लगाओ, मेरे पैसे आएंगे, मेरा नया घर होगा, उम्मीद लगाओ, मुंह से बोलो, खुद को बोलो, आईने में जाओ, घर में इतने आईने पड़े, एक पड़ा तो पड़ेगा ये सुबह शॉट, उसके सामने जाओ और बोलो क्या नाम है आपका, बोलो बोलो आशा रख, टेंशन मत ले, इतना टेंशन क्यों लेता है तू, खुद से बात करो। ये फाइन डॉक्टर भी बोलते हैं इसको, ऐसा काम करते थे, लेकिन हम खुद से क्या बात करते हैं, उल्टा मनमती यार काय तो बात जीव जीव कर बोलते कि बोलो, ये रॉन्ग है, आईने में जाओ और सीधा बोलो तू अच्छा दिखता है यार, चलता है, पेट थोड़ा आगे तो क्या हुआ, अच्छा बोलो, देखो कैसा अच्छा लगने लगेगा। वो दर्पण में बोल रहा था क्या, लेकिन वो खुद से बात कर रहा था, कितना व्याकुल क्यों है, परमेश्वर पे आशा रख रहे, क्योंकि दूसरा कोई बोलने वाला नहीं, विश्वास कैसा आता है सुनने से, और वो क्या कर रहा था, बोल रहा था, और कौन सुन रहा था, वो खुद सुन रहा था, तो विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो आशावादी बात कर रहा था, सकारात्मक बात कर रहा था। आप कब करेंगे, मैं सालों से बोल रहा हूँ, विश्वास सुनने से आता है, बोलो, नहीं बोलता ही नहीं है, नकारात्मक ही बोलेगा तो क्या होगा, कौन मदद करेगा, आप अभी किसके क्षेत्र में, फिर शैतान की, उधर से बाहर निकलना है तो बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और धीरे धीरे बाहर आना पड़ेगा। आमीन। बाजू वाले को धकेल के बोलो, आशावादी बनो, आशावादी, खुद से बात करो, खुद के मन से बात करो। हालेलुया। ये अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे ना, आपका जो शरीर और आपका जो मन है ना, वो बोलते ना मेरे जी करता है, मैं दुखी रहूं, ये जी करता है, जी करता है ना, जी करता है, गलत करने के लिए जी बहुत करता है, गलत गलत बातें करने के लिए जी, क्योंकि जी को ना छोड़ दिया ना, अगर काबू नहीं किया ना तो अपने आप में जी करता है बोल के बहुत करेगा, बाद में अय्या ये कभी डालो, बाद में धक्का शौक लगता है, अरे जी करता है तभी इसको बोलो चुप, जी करता है, मैं जो बोलता हूँ वो करने का, समझ में आया, लेकिन हम जी करता है, जी करता है, मेरे मन में आया, अरे क्या आया, तू मन में डाला, तू कर, कंट्रोल कर, मेरे मन में आया था, मैंने मन में सब गलत आता है, लेकिन वो मन को कंट्रोल करना, मन को ना दुखी बनने बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा दुखी बन के रहने को, दुखी आत्मा बनने को बहुत पसंद है, रोने को भी पसंद है, यस, अकेले बैठ के ये जी करता है ना, जी बहुत कमजोर है, शैतान के काबू में है, वो आपको रोने को क्यों लगाना है, क्योंकि आप उसके एरिया में आएंगे, उसके एरिया में आए तो परमेश्वर कुछ बोलता है, उठ प्रकाशमान हो, उठ, मैं देख कुछ करने को तैयार है, आजा तो उठ। हालेलुया। कोई तो कोई हालेलुया, मैं करूंगा बोलना। और वही दाऊद ने 42 में 11 में उसने अपने मन से कहा, वो थोड़े देर के बाद 68 में, 42 में नहीं 68 में, अध्याय 68 में 9 वचन पढ़ना, भजन संहिता 68 68 में 9, 68 में 9, भजन संहिता 68 में 9, हे परमेश्वर, तूने चारों ओर बहुतायत की वर्षा की। यही आदमी, दुखी आदमी थोड़ा दिन के बाद बोलता है, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मेरे चारों ओर बहुतायत की वर्षा की, तूने अपनी सूखी हुई मिरास को हरा भरा कर दिया है, तूने इस सूखी हुई बच्चे को हरा भरा कर दिया है। क्या किया है, मतलब कौन सा बारिश की बात कर रहा था, वो पानी वाली बारिश नहीं, वो कह रहा था तूने मेरे पर ऐसा बहुतायत का वर्षा किया, उठ बोला, मैं उठा ना तो बरसात किया तूने, मुझ में हरा भरा हो गया। देखने वाला बोलेगा यार क्या है, तो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन यही दुखी आत्मा उठा, वो अंधेरे से उठा, वो नकारात्मक बातचीत नहीं किया और खुद बोला आशा कर, आशा वाली बात किया, तब परमेश्वर ने वर्षा किया। हार नहीं मानूंगा, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो सोच बदलो, सोच, अगर सोच सही हो तो आप उधर जाओगे,
भले उम्र गया होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर बोलते हैं शुरुआत तो कर, शुरुआत छोटी है तो भी अंत बड़ा होगा। हालेलुया, कोई तो बोला हालेलुया। ये सब जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सबके जीवन में आते हैं। किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए बोलो? किसी का जीवन सेम टू सेम चला है? हाथ ऊपर करो, सेम चला है। मैं बच्चे से लेकर अब तक ऐसा ही हूँ। मैं उसका नाम को इनाम देंगे उनको, मंडली की तरफ से इनाम कोई है? मैं बच्चे से लेकर अब तक सेम हूँ। मेरी जिंदगी में दुख नहीं सुख नहीं, सेम है। कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं है। पिक्चर में भी नहीं आता है, पिक्चर में भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। लेकिन अगर तुम सोच में गलत दुखी हो जाओगे तो नीचे आए ना, वो गटर में ही रहोगे। कमाओ ये सुनो, फिर भी परमेश्वर बोलता है, गए संडे ने बोला मैं उधर भी आशीष दूंगा, लेकिन तू तेरी सोच बदल। उधर भी सोच बदलने बोला, इधर भी सोच बदल। सोच नहीं बदलेगा तो गटर में ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर उधर से भी आशीष बोलता है, उठ उठ, प्रकाशमान हो, मुस्कुरा, देख मैं तेरे साथ है। तू अगर तू चालू ही नहीं करेगा वो करना, तो कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर को आप प्रार्थना करते बैठो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बोलता है, तुम करना है वो तुम करो। कोई तो बोलो बाजू वाले को, क्या बोलना है? सूखी जगह से निकल जाओ, निकल जाओ, बोलो बोलो, तत्काल निकल जाओ, इमरजेंसी निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़का था जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ये सच्ची कहानी है। 31 साल के उम्र में उसका पिताजी मर गया। उसका पिताजी माली था, पौधों को पानी देता था, बहुत सारे बिल्डिंग में माली का काम करता था, और पौधों को पानी काटना बैठना सब करता था। और 31 साल की उम्र में वो मर गया। उस समय वो ये बेटा जो था ये 9 साल की उम्र का था, और ये अकेला बेटा था, 9 बच्चे थे। उसकी माँ घर में चपाती बनाती थी, और जब उसका बाप मर गया तो एक होटल में काम लिया उसने। बहुत लंबा था, क्योंकि थोड़ा पगार मिलेगा एक्स्ट्रा थोड़ा, तो उसने चपाती बनाने के लिए होटल में काम लिया। और ये बच्चा 9 साल का था, और इसके और 8 भाई बहन थे, मतलब टोटल 9 लोग। अकेली माँ ने, पिताजी नहीं है, खुद काम करके कमा के 9 बच्चों को पाला। और उसको कुछ साइकिल चलाना नहीं आती थी, तो वो दूर था, तो सुबह सुबह उन बच्चों को दिलाती, कपड़ा पहनाती, नाश्ता दिलाती, और स्कूल में, सरकारी स्कूल में छोड़ती थी। और फिर पैदल जाके किधर तो डेपो पे जाके बस पकड़ के फिर अपना काम पे जाती थी। वो दुखी होने का उसको कितना कारण था, माझं नसीब फुटलं, नवरा पण गेला एवढ्या, आताच मी आता 25 वर्षाची, काय करू, सगळं 9 मुलं, त्याने तर कॅलेंडर छापून टाकले, उनको तो नहीं पालना है। बोल सकती थी, वो बोल सकती थी, रो सकती थी, मेरे को चल, वो बोल सकती, बच्चों को मार सकती, चल तू तुझा बाप माझे जीव खायला आलाय, बोल सकती थी। नहीं, जब भी उसका जिंदगी में नीचे होता था ना, दुखी होता, जिस दिन खाना नहीं रहता था, 9 बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, आज एक चपाती खाना पड़ेगा, तो बोलती थी, बच्चे डरना मत, चिंता मत करना, कल हमारा अच्छा होगा। हमेशा बोलती थी, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, आज से कल अच्छा होगा हमारा, मुस्कुरा के बोलती थी। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास विश्वास था। वो बच्चों विश्वास सुनने से आता है ना, वो मुंह से बोलकर बच्चों को बोलती है, सबको 9 बच्चों बोलते हैं, देखो आज एक चपाती है, टेंशन नहीं लेने का, चिंता नहीं करने का, कल हमारा बेहतरीन होगा, कल 5-5 चपाती खाने वाले। हर दिन वो बच्चों पे विश्वास घुसाती, विश्वास डालती उनके अंदर। रोज ये बच्चे बड़े हो गए। ये बच्चा जो 9 साल का बच्चा मैं बात कर रहा था, सिल्वेस्टर नाम है, वो कॉलेज पढ़ा, सरकारी स्कूल से कॉलेज में गया, उसको कोई स्कॉलरशिप मिल गई, कॉलेज से बाद में किसी ने और पैसा उसको स्पॉन्सर किया, वकालत पढ़ा, वकील बन गया। वकील बन के वहाँ के देश में, अमेरिका में सरकारी नौकरी में काम करता रहा, एमएलए एमपीओ के बीच में, उधर के राष्ट्रपति भवन में जो बोलते हैं ना, वैसा काम किया उसने। 26 साल काम किया, और 2016 में ये लड़का अमेरिका के 4थे बड़े शहर का मेयर बन गया। मेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेयर ही बोलते हैं, हाँ, मेयर बन गया। सोचो, वो अगर माँ, उसकी माँ जो 9 साल की माँ, बच्चे की माँ, अगर उस दिन हार मान लेती, दुखी आत्मा बन जाती, और कहती मैं क्या करूँ, मरो, अगर तुमसे नसीब ऐसा बोलती, तो क्या ये मेयर बन सकता था? क्या ये पढ़ सकता था? नहीं। वो हमेशा उसको, उन लोग के सामने यही बात थी, कल हमारा अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। ये लड़का जिंदगी में संघर्ष करते करते वो सीख गया कि उसके मन में उस बात को याद दिला, वो मन को सुखी भूमि से वापस हरियाली में लाता था। हाँ, नहीं, हमारा कल अच्छा होगा, आज कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका भी कल अच्छा होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपका कल अच्छा होगा। आज दुखी है तो क्या होगा, कल अच्छा होगा।
यही बात अगर मैं आपको बोलता हूँ 9 साल की उम्र में कोई टीवी वाले उसके पास आते हैं और बोलते हैं बेटा, या कोई भी आप में से कोई जाके बोलते हैं बेटा सिल्वेस्टर, कल है ना तेरा जिंदगी में तू वकील बनने वाला है। वो वकील देख मेरी हालत कैसी है, तू कॉलेज पढ़ने वाला है, बड़ा यूनिवर्सिटी में जाने वाला है जहाँ पर अमीरों के बच्चे आते हैं, यहाँ चड्डी फटी हुई है, अमीरों के बच्चे आते हैं, ऐसा बोलता था ना। अगर उसको बोलता था तू ना अमेरिका का बड़ा शहर का, चौथा बड़ा शहर का तू मेयर बनने वाला है, जा रे बंक क्या है जा। वो 9 साल का बच्चा यही बोलता, वो मेयर आज बन गया। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि लगातार उसकी माँ ने उसके मन में ये बात डाल दी है, कल हमारा बेहतरीन होगा, परमेश्वर अभी भी जीवित है, कल हमारा अच्छा होगा। क्या बात है, ये सुनो, जब भी हम नीचे गिरते हैं, नीचे लगता है, एकदम दुखी होते हैं, हमारे मन में यही बात आनी चाहिए, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। कम ऑन, एक तो बात बोलो कम से कम, कल अच्छा होगा। बाजू वाले बोलो कल मेलविन का अच्छा होगा, कल बोलो मेरा नाव घेऊन बोला, उद्या माझा माझं नाव हे, बोला सुनील, बोलो मेरा सुनील का कल अच्छा होगा। कमान बोलो, गणेश बोला, मनीषा को गणेश जी का कल अच्छा होगा। कमान बोलो, परमेश्वर ने देखा है। वो बोलते हैं उठ, ये उठले बाबा, सगळे उठले जागे प्रकाशमान हुआ। बोला कमान, तू करेगा वो। मैं बोलना कल मेरा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इसलिए तो और भी अच्छा होगा, कल मेरा बहुत अच्छा होगा। बोलो बहुत अच्छा होगा बच्चे लोग, कल मेरा कोई बात नहीं, आज मैं झोपड़े में रहता हूँ, लेकिन कल मेरा बहुत अच्छा होगा। हालेलुया, बोलो सोच बदलो। यही परमेश्वर बोलता है। नीतिवचन 4:18, नीतिवचन 4:18। उस मेयर सिल्वेस्टर टनर उसका नाम है, आज भी वो मेयर है, 2016 से लेकर आज तक वो मेयर है। अभी अगले इलेक्शन में अलग बात है, लेकिन वो मेयर बन गया शहर का। उसकी माँ दुखी सुखी भूमि की जगह पर थी, लेकिन वो सुखी भूमि पर बैठी नहीं, वो उठकर उधर से प्रकाशमान हुई। रोज बोलने लगी, नहीं बच्चों तुम लोग 9 जन हैं, मुझ पर बोझ नहीं है, कल हमारा अच्छा होगा। तो हार नहीं मानी वो। यस, 4:18 नीतिवचन 4:18 नीति सूत्र, नीतिवचन 4:18। परंतु धर्मियों का पद भोर के प्रकाश के समान होता है, जो दिन की पूर्णता तक कहीं अधिक बढ़ता जाता है। आपके बाइबल में हिंदी में, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों की चाल, आप लोगों की चाल, परमेश्वर धर्मी है ना, नीतिमान है ना, आप लोगों की चाल दोपहर की प्रकाश के समान अधिक बढ़ती जाती है, अधिक बढ़ती जाती है। कमान यार, बढ़ने वाला है, मेरा कल अच्छा होने वाला है। कमान बाजू वाले को बोलो, हिला के तुम्हारा भी होगा। क्यों दुखी हो? बोलो तुम्हारा भी होगा। अरे हालून सांगा तिला, दुखी हो गया रहेगा तो बोला। हालेलुया, आमेन। ये तो हुआ मेयर की बात, ये हुआ हम लोग सूखी जगह पर जाते हैं सोच के, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब सूखी जगह आपको ढूंढकर आता है। हम जाते हैं, अलग बात है, वो हमारी गलती है। हम सोचते हैं कभी कभी शैतान सूखी जगह आपके पास लाता है, ये डेंजर है बहुत, एकदम सूखी जगह हमारे पास लाता है। एक वचन में जाते हैं, इधर भी आपको आशा में रहना है। पहला राजा 19 अध्याय 1 Kings 19। हाँ, इसी में भी यही कुंजी है कि आपको क्या करना है, आशावादी बनना है। आशावादी बनना, बोलो आशावादी बनना। दोनों सूरतों में, या आप सूखी जगह पर गए या सूखी जगह आपके पास आया, दोनों सूरतों में आशावादी बनना। कल मेरा आज से मेरा कल बहुत अच्छा होने वाला है। एक उदाहरण देखते हैं, एलिया नाम का आदमी का, पहला राजा 19, उसमें एलिया ने अभी एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, ये उसके अभी आज की कहानी है, तो कल वाला मतलब कल में उसने 450 जादू टोना करने वाले नबियों की, यानी एक डायन थी जिसका नाम जेजबेल था, अहाब राजा की पत्नी डायन थी, उसने उसके चेलों को
लोगों को भरमाने के लिए भेजा था। 450 नबी थे और परमेश्वर से एलिया ने आग मांगी और आग और बड़ा चमत्कार करवाया और उसने 450 नबियों को मार भी डाला। इतनी बड़ी जीत उस देश के लिए। लेकिन अगले दिन ये डायन रानी जो है क्या बोलती है, 2 वचन में पढ़े, 2 वचन। ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार मैंने प्रचार भी किया है, लेकिन एक अलग एंगल से आपको बता रहा हूँ आज, एक अलग एंगल। पहला राजा 19:2। हाँ। तब इजेबेल ने एलिया के पास हाँ। एक दूत को यह कहने के लिए भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उन्हीं के सामने ना कर डालूं, हाँ। तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी कहीं अधिक करे। मतलब ये डायन उसको चिट्ठी भेजती है एलिया को, यानी ये परमेश्वर के दास को, बोलते हैं कल मैं तेरे को नहीं मार डालूंगी ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा। मतलब चैलेंज किया। और ये आदमी ने, एलिया ने, परमेश्वर के दास ने अभी अभी बड़ा चमत्कार, सबसे जिंदगी का बड़ा चमत्कार देखा है। और चिट्ठी देख के क्या होता है, 3 और 4। 3 हाँ। और वो डर गया और उठकर प्राण बचाने को भागा। हाँ, प्राण बचाने को भाग गया। चिट्ठी आई, तलवार नहीं आई, चिट्ठी आई और भाग गया। ओके, आगे। और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ, दुखी आत्मा बन गया, अकेला। तू भी नहीं, मगर रखो तू, जा तू, मैं अकेला रहना चाहता है। ये आदमी दुखी आत्मा बन गया। हेलो, बहुत बार हमको रिपोर्ट आता है डॉक्टर का, तेरा कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया। दुखी हो जाता है ना, ये जा रहे मेरे को तो ऐसे नहीं मिलने का, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे वो सूखा जमीन में लेने के लिए रिपोर्ट आ गया। खुद शैतान तुम्हारे पास सूखा जमीन में आ जाता है, सूखा जमीन तुम्हारे पास लाता है। आपको वही करना है, आशावादी। नहीं, मैं टेंशन नहीं लूंगा, कल मेरा बेहतरीन होगा, कल मेरा अच्छा होगा। कम ऑन। लेकिन ये आदमी परमेश्वर का दास भी डर गया और भाग गया और वो दोस्त को छोड़ दिया और किधर गया? और वो स्वयं जंगल में। वो जंगल कैसा होता है? सूखा जगह। ओके, आगे वीराने में लिखा है, वीराने में, विल्डरनेस। एक दिन के मार्ग पर जाकर, मराठी मध्ये काय तो तुकडे गेला? 4 तो स्वतः रानात एक दिवसा रानात गेला, रानात एकदम सुका जगह पे, हरा भरा नहीं रहता है, रानात गेला, विल्डरनेस मध्ये, आणि सुका जगह पे गया। आगे तो स्वतः रानात एक दिवसाची मजल चालून जाऊन एका रतामाच्या झुडपाखाली जाऊन बसला। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बेचारा थक गया। हाँ, एक दिन का चला रास्ता चल गया। आपला प्राण जाईल तर बरे असे वाटून तो म्हणाला, हे परमेश्वरा, आता पुरे झाले, बस झाले, माझा जीव काढ ना, माझा अंत कर। आम्ही करतो की नाही सर? मिस्टरने बघितलं नाही काय बोरडलं तर ठीक आहे, बस जास्त ओरडू नकोस। करते की नहीं आप लोग? नौकरी में बॉस ने बताया बस हो गया यार, जिंदगी मर जाऊं तो अच्छा है, बोलते कि नहीं? इसका मतलब हम नकारात्मक हो रहे हैं। वो माँ की तरह वो बच्चों में बोल रही थी कल अच्छा होगा, ये हमको खुद को बोलने को नहीं होता है। जैसा वो मेयर ने इतने साल कैसे निकाले होंगे, वही बातों को याद करते हुए। ये सुनो, दाऊद ने बोला मेरे मन तो क्यों टेंशन में है, क्यों निराशा है, परमेश्वर में आशा तो रख। और परमेश्वर खुद बोलता है उठ रे बाबा, उठ, प्रकाशमान हो, मतलब मुंह पे चमक ला, हंस कर बोल कल मेरा अच्छा होगा, आज कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा। मतलब आशा है। लेकिन इधर ये भाई सब आशावादी नहीं है, तो आपको लगता होगा परमेश्वर जरूर बोला होगा एलिया बस हो गया तेरा, क्या कर रहा है ये नाटक, तेरे को इतना बड़ा चमत्कार दिखाया बस नहीं हो गया, तेरे को कल मैंने नौकरी पर प्रमोशन दिया बस नहीं हो गया, कल तेरा बीमारी को निकाल दिया बस नहीं हो गया। एक पति ने चिल्लाया तो मला मरायचं राहू दे, बॉस ने चिल्लाया मला मरायचं, काय चाललंय? देव म्हणणार, असं तुम्हाला वाटत असेल, देव म्हणणार जा मैं तेरे को छोड़ देता है, नहीं मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा, ऐसा ना नहीं। इतना गलती करने के बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है? 5 में पड़ जाए 5। पाठ। और वो जाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया बेचारा और सो गया। और देखो सो गया, रो के सो गया होगा। आगे। और देखो स्वर्गदूत ने उसे छूकर उससे कहा उठ और खा। परमेश्वर इतना दयालु है, वो डांटता नहीं है। जा, मैं तेरे को अभी कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा, जा, हमेशा तुला नाटक में तेरे को इतना चंगा किया, नौकरी में बरकत दिया, और तुला बरं केलं, तुझ्या मुलाला बरं केलं, आता म्हणते मला मरायचंय, जा, असं नाही करणार। तो उसको आके उठाया,
खाने को खाना पका के दिया, अगर कुछ तो कर रहा है। हेलो, आशा धरो, परमेश्वर बोलता है कुछ अच्छा होने वाला है। छे तब उसने दृष्टि करके देखा कि गर्म पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है, मतलब गरम गरम ताजा आशीर्वाद है। ओके, आगे। और एक सराय पानी मेरे सिरहाने रखा है। अर्थात वो खा पी कर फिर लेट गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये मालूम होता है हमें जब सुनते हैं ये आदमी एलिशा का अभी बड़ा महान विजय हो गया, अभी बड़ा आशीर्वाद मिला था उसे, और ये एक ही दिन में ये नीचे आया। मतलब कल तुमको चमत्कार हुआ रहेगा, तुम्हारा डायबिटीज गया होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर गया होगा, तुमको नौकरी में बरकत मिली होगी, तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया होगा, कुछ भी अच्छा आशीर्वाद हो गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा। शैतान कहीं ना कहीं कभी कभी सूखी जगह आपके पास लेके आएगा, आपको खड्डे में गिरा देगा। तो तुम आशा धरो कि मैं इससे बाहर आने वाला, नहीं तो मेरा परमेश्वर खड्डे में आएगा, मुझे वहां आके रोटी देगा। कमान कमान कमान, ये सुनो, खड्डे में छोड़ेगा नहीं, वो उधर उतरेगा। अरे जब पाप से बचाने के लिए यीशु स्वर्ग से नीचे आया और बोला हाथ दिया, चलो मैं तुझे बाहर निकालता हूँ, तुम रास्ता नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ, खाली मेरा हाथ पकड़ बस। ये सुनो, और आप हाथ पकड़े हुए लोग अगर निराश होंगे तो परमेश्वर को डांटेगा नहीं, फिर भी बोलेगा मैं है ना, खाली तो उठ, हाथ मेरा पकड़ तो सही, कहा तो सही, नया आशीर्वाद देता हूँ। ये सुनो, परमेश्वर का आशावादी बनना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के ऊपर आशावादी बनना बहुत जरूरी है। बोलो बाजू वाले को, आशावादी बनो। कल मेरा बेहतरीन होगा, बोला आपका भी होगा, आपका भी होगा, तुझा भी होना। हालेलुया, कोई भी आमीन बोला? ओके, 6 पढ़ो। दूसरी बार यहोवा के दूत ने फिर आकर उसे छुआ और कहा, उठ और खा। दूसरी बार वो खाना खा के सो गया वापस। दूसरी बार परमेश्वर ने आके उसको खाना खिलाया। क्यों? क्या कहा? आगे क्या कहा? क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। ओ बोला तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी। पहला बार खाना इसलिए खिलाया, पहला बार आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि तू बहुत थक गया है अभी जिंदगी में, लड़ते लड़ते सपना पूरा नहीं हुआ, मेहनत कर था, लेकिन शैतान तुझे टंगड़ी डाल के ऐसा गिराता रहा, तू गिरता रहा, उठता रहा, थक गया। मैं इसलिए तेरे को ऐसा ताकत दूंगा कि तू वापस खड़ा हो सकता है। लेकिन तेरा सपना अभी उधर है, सपना को पूरा करना है तो और एक बार आशीर्वाद ले, खाना खा या भागा मेरे साथ, क्योंकि शैतान ने आपकी ताकत को खत्म कर दिया है ना, तो आगे सपना आने के टाइम बड़ा काम करने का तो कैसा चलेगा? तो दूसरा बार भी ताकत बनने को परमेश्वर तैयार है। ये बोलो सेकंड टाइम ऐसा परमेश्वर है, छोड़ता नहीं है, अच्छा करता है। लेकिन कम से कम हम लोग कितना देर गटर में रहेंगे, उठना है। हमें आगे आगे 7 पूरा पढ़ना, दूसरी बार 8 पढ़ना, 8। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर की पर्वत होरेब तक पहुंचा। 40 दिन तक चला वो बिना खाए पिए, क्योंकि उसको दूसरा बार खाना खिलाया था, उससे वो आगे चल पाया। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपका दूसरा खाना आ रहा है ताकि आप भलाई और भरपूरी तक पहुंच पाए। 2018 में आप थक गए, बहुत बार हार गए, बहुत तकलीफें सहनी पड़ी 2018 में, अभी ताकत नहीं रहेगी, विश्वास भी कम जा रहा है। परमेश्वर बोलता मैं दे रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट उठो और चल पड़ो आगे। वो आगे गया, कोई जो सोया था, मरने को तैयार था, वो आगे उठकर 40 दिन तक गया। ये सुनो, कोई तो बोले आमीन। इसके बाद भी ना, अच्छा होने के बाद भी कभी कभी कोई टिंगल करता है, कोई झुकाता है, कभी कभी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, पति के साथ झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से रोना मत। क्या बोलो? फिर से लेकिन एलिया ने क्या किया? 13 पढ़ना। वो एक जगह पर गया, 40 दिन के बाद एक जगह पर गया। हाँ 13। यदि ऐसा हुआ कि जब एलिया ने इसे सुना तो अपना मुंह चादर में ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। वो गुफा के द्वार पर खड़ा था, वो 40 दिन के बाद उधर 40 दिन के बाद भी उसको टेंशन आने लगा, मतलब टेंशन कंटिन्यूस आते रहते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? और देखो उसे एक आवाज सुनाई दी, एक आवाज परमेश्वर की सुनाई दी। हे एलिया, हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए एलिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब परमेश्वर यहाँ पर उसका जगह का बात नहीं कर रहा था, वो सूखी जगह का बात कर रहा था। वो कह रहा था, ए एलिया, तेरे मन में क्या चल रहा है?
अभी भी तू ऐसा कंबल ओढ़ के, क्या वो कंबल ओढ़ के? उसने अपना चादर मुंह से ढक लिया। मुंह से ढक लिया। आदमी मायूस होता है तो क्या करता है? चादर ओढ़ के सो जाता है। मुंह नहीं दिखाता है, हाथ रखता है, कुछ भी करता है। हेलो, आंख लाल लाल होता है ना रोके। परमेश्वर ताकत दिया, गया भी चल के, लेकिन फिर से वापस उसका मन सूखा हो गया। वापस शैतान कुत्तों भी डालने लगा बॉल उसके ऊपर, या बॉम्ब डालने लगा। परमेश्वर बोलता है, अरे तू यहाँ क्या मन में सोच रहा है? क्या क्या तेरा मन सूखा हो रहा है? मेरे भरोसा नाही। यानी परमेश्वर बोलते आता पण तुला वाटतं की तुझं डायबिटीज जाणार नाही? आता पण तुला वाटतं कि मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं? आता पण तुला वाटतं मेरा पति नहीं सुधरेगा? आता पण तेरे बाप को मार लगता है कि तुम्हारी नौकरी में बरकत नहीं आएगी? अभी भी क्या सोच रहा है? किधर आके पहुंच गया तू? परमेश्वर बोलता है, कहाँ क्या कर रहा है? ये मन में क्या चल रहा है तेरा? बच्चों को बोलो, क्या चल रहा है तेरे मन में? क्या चल रहा है रूथ? बोलो बोलो, नाम से बोलो, क्या चल रहा है धनश्री तेरे मन में? परमेश्वर पूछ रहा है कभी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? 14 पढ़ना, 14। हाँ, अभी एलिया जवाब देते हैं, क्या चल रहा है? परमेश्वर पूछा तो बोलते हैं, हाँ बोल बोल। तब उसने उत्तर दिया, अभी एलीशा का स्टाइल में बोलना। तब उसने क्या उत्तर दिया? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए मुझे बड़ी धुन है। बोलो बोलो बोलो। क्योंकि इज़राइल में तेरे इज़राइलियों ने तेरी वाचों को त्याग दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। बस मैं अकेला ही बच गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। मतलब वो बोल रहा है, परमेश्वर मैं तेरे लिए इतना जोश में था, अभी मैंने अकेला रह गया, सब छोड़ के गया, मंडली में कोई नहीं आता, पास्टर अकेला है, इधर खाली कुर्सियां दिखती है। मेरे को डिप्रेशन आता है ना, जब मेरा नीचे आता है, सूखा जमीन होता है ना, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि सबने छोड़ दिया, कोई प्रभु से प्रार्थना नहीं करता है। मैं यहाँ गला फाड़ के चिल्लाने का क्यों? मैं फाड़ता हूँ, रोज बोलता हूँ उनको, मन बदलो मन बदलो मन बदलो, बदलते ही नहीं। वही होते हैं, उधर आके मिलते तो बोलते हैं आप भी मैं प्रार्थना क्या बोल रहा है? नहीं प्रभु मैंने कुछ लायक नहीं हूँ। वो यही बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं निराश हो गया, थक गया। अभी उन लोग मेरे जान के पीछे, ऊपर से मेरे को पीछे बाजू बोलते हैं, मैं इनके घर में खाना खाने को नहीं आया, मेरा फोन नहीं उठाया। ये वही बोल रहा है। एलीशा बोल रहा है मेरे को मारने को भी दौड़ रहे हैं वो लोग। ये सूखा जमीन में घुस गया, वापस सूखा जमीन उसके पास आ गया। मतलब शैतान आपके मन में ऐसा बार बार डालेगा, अभी का अभी चमत्कार देखेगा, तभी भी अगला मोमेंट में आएगा। लॉटरी लग गई, उसके बाद भी आ सकता है, अय्या माझा नवरा पैशाच्या पाठी लागले, मला लॉटरी लगली, तलाक देऊन टाक। आता है मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसको लॉटरी लग गई, वो लड़की देखते पास से, उसकी शादी नहीं होगी थी, पैसा आगे बहुत कुछ, पहला दोनों जन मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, लॉटरी लग गई, वो भी अच्छे डॉलर्स में, बाहर के देश में। और बाद में लिखते मैसेज में, मेरा पति मेरा कुछ साजिश रच रहा है। बेचारा पति अच्छा था, वो खाली पूछ रहा था कितना टैक्स जाएगा, वो सब जानकारी लेने के लिए पूछ रहा था। जरूर एक कुछ मेरे पैसे के पीछे लगा है। सूखा जमीन, नकारात्मक बात किधर भी आ सकता है। ये सुनो, आप सबको शक की नजर से देखेंगे, फिर आप भी अभी आशीर्वाद आने के बाद भी शक की नजर से देखेंगे। कमान है या नहीं कोई मेरे साथ? ये सुनो, सबके साथ होता है। शैतान बहुत शातिर है, तुम लोग नहीं आ रहे तो मैं लाके लेके आता हूँ। अभी क्या हो गया, एलिया को क्या हुआ? अभी देखिए परमेश्वर ने भगा दिया उसको। यहोवा ने उसे कहा, हाँ जा। 18 सीधा 18। यहोवा ने क्या कहा? फिर भी मैं इज़राइल में ऐसे 7,000 लोगों को बचाए रखूंगा जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके और ना अपने मुंह से उसे छुआ है। अभी एलिया ने बोला, परमेश्वर मैं अकेला हूँ, बाकी लोग कुछ भी सेवा नहीं करते हैं। परमेश्वर बोलता है चुप रहे, मैं जानता हूँ 7,000 लोग और भी हैं जो तेरे जैसे प्रॉब्लम में थे, मैंने उनको बचाया है, तो तेरे को नहीं बचा सकता? चुप। क्यों राई का पहाड़ बना रहे? मैं अकेला ऐसा हूँ, कोई नहीं मेरे जैसा, बदनसीब, मेरी पत्नी मेरे को खाना खिलाती नहीं है। तू अकेला नहीं है, दूसरी भी पत्नी रहती है, उसका भी खाना जल जाता है, उसकी रोटी भी जल जाती है। जानबूझ के रोटी जलाया। मैं भी ऐसे ही सोचता था, मेरी पत्नी काली चाय बनाती थी ना, चाय चीनी में अभी मस्त बनाती है एकदम चकाचक। मेरे को भी परमेश्वर ने बाहर निकाला।
इसीलिए तो होता है। आजकल खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे सूखा जमीन आया था मेरे जीवन में, तो मेरे को लगता था ये जानबूझ के यही औरत है जिसको नहीं आता है और सबको आता है, वो राई का पहाड़ बनाना है। लेकिन आज मस्त मस्त मटन मुगलाई बनाती है, चिकन बनाती। लेकिन उस टाइम पे शैतान ना दिमाग में ऐसा चार डालता है, विचार डालता है कि तू ही अकेला है बदनसीब, दुनिया में और कोई बदनसीब नहीं, तुझ्या सारखा बदसूरत कोणी नाही है। कैसी है, समझ में आया कि नहीं? ये सुनो, आप उनसे भी हालात में हैं, आपका नौकरी कैसा भी है, आपके घर वाले कैसे भी है, आपके बच्चे कैसे भी है, आप अकेले नहीं, दूसरों को भी प्रॉब्लम है। कितने माँ बाप ऐसे हैं उनके बच्चे को समझ थक जाते हैं, आप अकेले मेरे को ही काम करना पड़ता है, सब मेरे। परेशान मत हो, और भी माँ ऐसी। तू क्या बोला था बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? राय का पहाड़ बना है, राय का पहाड़ मत बनाओ। बोलो बाजू को, राय का पहाड़। परमेश्वर अभी भी जिंदा है, परमेश्वर अभी भी जिंदा है, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये सुनो, बोलो शक मत करो। 1 मिनट 11 और 12 पढ़ना, कुछ खास बात बताता हूँ। 11 और 12 पढ़ना। पहला राजा 19:11। अतः उसने कहा, आगे बढ़कर पर्वत पर यहोवा के सम्मुख खड़ा हो। हाँ, परमेश्वर ने उसको बोला जा उधर पर्वत पे खड़ा है। हाँ, आगे। और देखो यहोवा पास से होकर निकला। हाँ, अच्छा, पर्वत किधर रहता है? ऊंचा रहता है, नीचे रहता है? उसने बोला पर्वत पे खड़ा है, जा तो ऊपर खड़ा रहे, नीचे मत बैठ, उठ, वापस बोलते उठ, उधर खड़ा रहे। हाँ, उधर खड़ा रहे। हाँ, क्या हुआ? और यहोवा पास से होकर निकला। ओके। और एक प्रचंड आंधी से यहोवा के सामने पहाड़ धड़कने लगे और चट्टानें टूटने लगी। एक आंधी आई, बड़ी आंधी आई, चट्टान पर लगी, पत्थर उड़ने लगे। यार पिक्चर में दिखा दे ना, सब पत्थर उड़ रहे हैं। ये लिया ऊपर बैठा, अरे मेरा डोगर हिल रहा है, अयो देवा तू बोला ऊपर आ, इधर ऊपर आ, हिल रहा है पूरा। इसकी हालत तो खराब हुई, लेकिन क्या हुआ आगे? आंधी रुक गई, परंतु यहोवा उस आंधी में न था। परमेश्वर नहीं था, मतलब ये शैतान ने लाया। ये ऊपर जा रहा है क्या? देता हूं इसको, बॉम्ब डालता हूं, बड़ा बॉम्ब धड़ाक करके डाला, उसको हिलाया। लेकिन आगे फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। आंधी भी बंद हो गई। मतलब कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है। शैतान जैसे ही ऊपर जाता है ना, शैतान आपको बीच में कुछ रुकावट डालने के लिए, डराने के लिए कुछ आया। इसको भी डराया, पत्थर वित्तर उड़ने लगे। ये बोला यार, परमेश्वर ने बोला इधर ऊपर आ, अभी तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन आंधी बंद हो गई। बाद में क्या आया? परंतु यहोवा भूकंप में नहीं था। क्या भूकंप आया? बाद में भूकंप आया। अरे बाप रे, भूकंप! ये आंधी काफी नहीं थी, भूकंप आया, पूरा डोंगर हिल रहा है। अभी तो शुगर गिर जाऊंगा मैं। ये डरा रहा था। इधर भी परमेश्वर नहीं था, शैतान कर रहा था। आगे फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। अयो, अभी भूकंप भी रुक गया। तीसरा बार वापस आग कहां से आई यार? वो भी डोंगर पर, झाड़ पत्ते कुछ नहीं, जंगल नहीं है, ये डोंगर है। इधर आग आई। आगे और यहोवा उस आग में ना था। उधर भी परमेश्वर का काम नहीं था, ये शैतान का था। जब भी आप उन्नति में जा रहे हो, परमेश्वर बोला उठ, शैतान परेशान करने के लिए आएगा। मतलब चौकस रहो, ये शैतान का टेस्ट है और आपको पास करने, उसको दिखाने का हट तो कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? मन में कायम रहने का, आशा रखने का, आशावादी। परमेश्वर कुछ करने वाला है, मेरा आज से कल बेहतरीन होगा। नेक्स्ट। और फिर आग के बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसके बाद बोलो। और ऐसा हुआ कि जब एलिया ने उसे सुना तो अपना मुंह चादर से ढाक लिया। हाँ, अभी उसने चादर को ढाक लिया। अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो अभी कुछ देखना नहीं चाहता था। उसको लगा बहुत परेशान किया यार, ये तूफान ने, ये भूकंप ने, ये आग ने, अभी मुझे कुछ देखना नहीं है। लेकिन धीरे से उसका कान सुन रहे थे, कुछ बाहर से आवाज नहीं आ रही, सुन रहा था। अकेला बैठा था, परमेश्वर धीरे से बोलता है। क्या बोलता है कि ए एलिया तू यहाँ। हाँ, मतलब परमेश्वर वहां बोल रहा है, ए एलिया बोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर से बोल रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वापस टेंशन में आ गया। इतना जब एलिया क्यों वापस परेशान हो गया? जब उसने भूकंप देखा, उसने आग देखा, उसने वो क्या देखा, तूफान देखा। वो लगा कि यार सूखी जमीन वापस मेरे दिमाग में आई। वो सूखी जमीन में डिप्रेशन में गया वापस। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। परमेश्वर बोलता है, अभी भी तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ पर? तेरे मन में वीराने में क्या कर रहा है? घड़ी घड़ी परमेश्वर एक ही पूछेगा,
कब तक तू इससे बाहर निकलेगा? कब तक ये सोच बदलेगा नहीं? बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? दोबारा परमेश्वर ने पूछा, यस और नो? करेंगे? यस, व्हाट आर यू डूइंग? परमेश्वर ने पूछता है। और ये यीशु के साथ भी हुआ। मत्ती 9:10 में, मत्ती 4 में 9 और 10, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया और जब उसके ऊपर परमेश्वर का आवाज सुनाई दिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके बैठा, और जैसे वो जा गया तो पहला वीराने में गया, शैतान आया उसको परीक्षा लेने। 4 में 1, जल्दी पढ़ना। 4 में 1, 4 में 1। हाँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जंगल में वीराने में ले गया। हाँ, रेगिस्तान, सूखी जगह। हाँ, और शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। शैतान से परीक्षा की गई और शैतान ने उसको पहला परीक्षा किया, उसको ललचाया, गलत विचार डाला, दूसरा बार डाला, तीसरा बार जब डाला, तीसरा बार जैसे एलिया को 3 बार हुआ, ऐसे यहाँ पर यीशु को हुआ। 9 और 10 पढ़ना। 9 बार। उसने कहा, शैतान ने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो, यदि तू मेरे सामने गिरकर दंडवत करेगा, यीशु तू मेरे सामने गिरेगा तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब तुझे देगा। तो यीशु ने क्या किया? हार माना। शैतान हमेशा 3-4 बार परीक्षा लेता है कि हार मानते हैं कि नहीं देखने के लिए। पहला बार कड़क रहेगा, दूसरा तीसरा बार टेंशन में आएगा, गया, इसको पकड़ लो। लेकिन यीशु ने क्या किया? तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। आमीन। मैंने क्या कहा? विश्वास के साथ है। यीशु ने क्या कहा? उसके मन में विचार आया, अगर तू वाकई परमेश्वर की संतान है ना, तो परमेश्वर है तो मेरे सामने, तो यीशु परमेश्वर की संतान बन गया तो मेरे सामने खाली झुक, तेरे को सूली पर चढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे को ऐसे ही देगा सब कुछ। यीशु ने बोला, कहा, लिखा है ना? हाँ, यीशु ने उससे कहा, मुंह से बोलना पड़ता है ऐसे टाइम पे जब टेंशन में आएगा। मैंने क्या बोला? आईने के सामने जाओ और बोलो, ये मेरे मन उदास मत हो, देख कल तेरा नौकरी पक्का होना है, कल तेरा अच्छा होने वाला है, तेरा पति अच्छा है ना, दारू पीता है ना, टेंशन मत ले सावित्री, मैं सावित्री हूँ, टेंशन मत ले सावित्री, तुझा नवरा चांगला होईल बघ, सुटणार आहे तो, तू दारू नको, जा जेवण कर, जाते आहो। स्वतःशी बोला, काहीतरी बोला। त्यांनी पण बोललं, येशूने पण बोललं, यस, दावीद ने भी बोला, आप भी बोलो। लेकिन हम बोलते क्या है? गटर। मुंह खोलते तो गटर आते, कोई बोलते मुंह खोलते तो गटर बाहर निकलते। अय्यो माझं नशीब, काय झालं नाही नशीबला? नशीब चांगलं आहे, देव अजूनही तुमच्या बरोबर आहे, पण तुम्ही गटरात पडले ते उठा, बोला उठा। फिर क्या हुआ? 10 पढ़ना। यीशु ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हट जा, सुनो इधर। हाँ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। 11 हाँ 11 या 13 कितना है? अब 11 पढ़ा। तब शैतान 11 में दूसरा पढ़। और देखो स्वर्गदूत तब शैतान उसे छोड़कर चला गया। जब यीशु ने मुंह से बड़बड़ा ना, तब वो सूखा जमीन लेके दूर गया। मैंने क्या कहा? कभी हम सूखे जमीन में जाते हैं, कभी वो सूखा जमीन लेके हमारे मन में आता है। हमें दोनों सूरतों में आशावादी बनना है, मुंह से बोलना है, तो शैतान भाग जाता है। क्या होता है? आगे इंपॉर्टेंट है, आगे। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तभी स्वर्गदूत भेजता है परमेश्वर। तुम जो कमजोर हो गए ना, तुम्हें और ताकत आ जाती है, तुम और हिम्मत आ जाती है। अभी आप गा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बाहर जाके मन में बहाना बनाते हैं। नहीं, मैं प्रेमा जैसी नहीं हूँ, मैं पास्टर मेलविन जैसा थोड़ी हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। ये बहाना मन में आता है, वापस सूखा जमीन। और जब बहाना करता है ना, तो ऐसा होता है, जो लकड़ी क्या बोलते हैं, वो लंगड़े लोग क्या करते हैं? लकड़ी है ना, लकड़ी बैसाखी, मेरे को लकड़ी नहीं था, समझ में आया? जो लोग बहाना बनाते हैं, वो बहाना इधर चालू होता है और यहाँ से मुंह से बाहर निकलता है, फिर हम ऑटोमेटिकली लंगड़ते हैं। परमेश्वर बोलते उठ कर भाग रहे, मैं क्या करता। एक विल्मा नाम की एक औरत थी, लड़की थी, 1940 में पैदा हुई थी। 1940 में ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पर 22 बच्चे थे, मतलब उसके बाद भी 2 बच्चे हुए, यानी वो 20वीं बच्ची थी। पहले के जमाने में कैलेंडर बहुत बड़ा था, 12 महीने से भी बड़ा।
ये 22 बच्चों का परिवार था, यानी उसके पिताजी को 22 बच्चे हो गए थे और उसमें से ये 20वीं नंबर पे थे। हाँ, और जाने तो अभी गिनती छोड़ देंगे। आजकल हम दो हमारे एक। ओके, तो ये लड़की जब पैदा हुई तो 7 महीने में पैदा हुई, यानी प्री मैच्योर बेबी, मरने के जैसा सिचुएशन में थी, लेकिन बच गई। डॉक्टर ने पता चला कि उसको लकवा मार गया, पोलियो हो गया। क्या बोलते, पोलियो, जिसमें पैर जाता है ना, पैर। 2 साल बिस्तर पे थी हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद ये दिया, एक ऐसा ब्रेस्ट बनाया, नकली पैर रखने का ऐसा कुछ बना के दिया, तो उससे वो चल सकती थी, लेकिन थोड़ा लंगड़ रही थी, उतना फास्ट नहीं होता। तो ये लड़की बहाने बनाने वाली लड़की नहीं थी कि यार उसको बना सकती थी, वो मन में सूखा जमीन ला सकती थी, वो मन में ऐसा बोल सकती थी, मेरा ही नसीब देखो, मेरे 12 बाप, पूरा 21 भाई बहन मेरे कितने अच्छे भाग रहे हैं, देखो कितना अच्छा खेल रहे, मैं इधर ऐसी हूँ, बोल सकती थी कि नहीं? माझा नसीब फुटला है बोल सकती थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उसने, मम्मी डैडी काम पे जाती थी ना, तो स्लोली निकालती थी वो मशीन को, क्या होता है, पैर, नकली पैर को निकाल देती और थोड़ा ट्राई करती थी, अकेला ऐसा भागने को, गिरती थी, वापस भागती थी, ऐसा करके चलती थी, भागती थी मम्मी डैडी के पीछे। धीरे 1-2 साल में वो अच्छा भागने भी लगी। क्या चमत्कार हुआ, उठ खड़ी हुई वो। परमेश्वर, जब आप बहाना नहीं बनाते, जमीन से बाहर निकलते, शैतान की जमीन से बाहर आते, तो परमेश्वर भी चमत्कार करता है। वो भागने लगी, मम्मी डैडी को मालूम नहीं, देखते मम्मी डैडी के नजर में आया ये खेल रही है, उसने स्पोर्ट्स में डाला। स्कूल में उसने ओलंपिक्स में 16 साल की उम्र में अमेरिका देश का प्रतिनिधि बनकर उसने भाग दौड़ में चैंपियन में भाग लिया। और ये ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 1956 में, 1956, 40 में उसकी पैदाइश हुई, 16 साल की उम्र थी उसकी। उसने ब्रॉन्ज मेडल, कांसे का पदक जीत लिया अपने देश के लिए। सफर खत्म नहीं हुआ, 4 साल के बाद 1960 में और एक ओलंपिक्स में उसने 3 स्वर्ण पदक, पहली औरत बन गई वो, 3 स्वर्ण पदक लगातार गोल्ड मेडल जीत गई अपने देश के लिए। कौन? पोलियो वाली। उम्र कितनी? सिर्फ 20 साल। एक 16 साल में, एक 20 साल में। अब वो कर सकते हैं, उसकी सोच बदल सकते हैं। उसके पास तो हजार कारण थे, अरे तू लंगड़ी है, तेरे को डॉक्टर ने बोला पोलियो हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तेरा प्यार गया, वो बोल सकती है, दिखता है, लेकिन उसने बोला नहीं, ना मुझे बहाना बनाना है, ना मुझे बैसाखी चाहिए, ना मुझे पैर भी चाहिए, मैं खुद करती हूँ ना, उठती हूँ ना। उसमें विश्वास था, आशा था, और वो विल्मा गिनीज बुक में रिकॉर्ड में भी है, उसने पहली औरत बनी, वो 2003 स्वर्ण पदक अपने देश के लिए लेने के लिए सबसे पहली औरत बनी। उसके बाद बहुत सारे औरतों ने लिया उसका मिसाल देखकर कि ये लड़की पोलियो वाली कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? कमल कर सकते ही नहीं। बस खाली अपने मैदान को सूखा मत होने देना, अपने मन के मैदान को सूखा मत हो, जमीन को सूखा मत होने देना, और जाकर सीधा जाके शैतान के इलाके में बैठना मत। और बैठ गए हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं, अभी भी वक्त है, परमेश्वर उठ। वो मेरा सिल्वेस्टर की माँ ने जैसा बोला, कल हमारा बेहतरीन होगा, आज कुछ हो गया होगा तो कल बेहतरीन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बहुतायत से बारिश लाने वाला। सूखा है, कोई सूखा है, मतलब कुछ सूखा है, परमेश्वर का बारिश आने वाला है। कब आने वाला है? परमेश्वर बारिश लाने वाला है। ये ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाला है। आपकी नौकरी में प्रॉब्लम है, ज्यादा टाइम प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से उन्नति होने वाले है। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, सूखापन निकलने वाला है। अभी भी मैं घोषणा करता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो, आप ग्रहण करते हो, परमेश्वर वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। कोई तो कहे आमीन। जिसने भी अपने मन को ठान लिया है, मन में ठान लिया है, मैं अपने मन की जमीन को सूखा नहीं होने दूंगा, वो जरूर आशीष को देगा, अनेक आशीषों को देगा। कोई तो कहे आमीन। बोलो, मेरा जमीन सूखा नहीं होगा, मैं सूखी जगहों पर नहीं जाऊंगा, और गया तो भी मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भलाई और भरपूरी मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए मैं दावा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, claim it I claim in the it name of Jesus, in the name of Jesus, मेरे जीवन पर और मेरे परिवार पर भलाई और भरपूरी आकर रही यीशु के नाम से। आमीन।